So e-commerce made a significant role for the Indian societies. People can buy goods and services over the internet at their homes. वो अपने घर पे बैठ के ही क्या है गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं. ठीक है. अगर मैं बात करूं मेट्रो सिटीज़ की तो बहुत वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी होता है. कस्टमर वीकेंड्स पे भी बिजी रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से कन्वीनियंस ही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की, जहाँ वो जो भी उनकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उनके जिस भी प्रोडक्ट की उन्हें नीड है, वो उनको ओवर द इंटरनेट परचेज कर सकते हैं, चाहे वो कहीं किसी भी एरिया में हो. ठीक है. सो पीपल कैन नाउ शॉप ऑनलाइन इन द प्राइवेसी ऑफ देयर ओन होम्स without ever having to leave. Okay, so this can force large impact on online divisions. It can also force smaller business to shut their doors and change into being completely online, because everything आज के टाइम में क्या हो गया है, जैसे कि हमें पता है डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. ठीक है. सो एवरीवन इज ईजी टू ऑपरेट दीज सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिकली, और उसके पास प्रॉपर नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं. तो इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द पर्सन्स टू क्रिएट ऑनलाइन बिजनेस एंड बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उन कस्टमर्स के लिए. So it can also force smaller business to shut their doors and change to being completely online. It also changed the way people look at making purchase and spending money. E-commerce has changed the face of retail services and other things that make our economy work. Okay? जैसे कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, इनोवेशंस हो रहा है, हर एरिया में चेंजेस हो रहे हैं. अगर मैं बात करूं इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, तो आज के टाइम में हर डिपार्टमेंट्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया है. ओके. तो अगर आप उस एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से किसी भी सर्विस को अवेल करना चाहते हो, तो उसको आप इजीली अवेल कर सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन. Every company, every organization has their website and contain lot of the informations related to business practices. ओके. तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन को अवेल कर सकते हो, और जो भी आपका ट्रांजैक्शंस है या फिर जो भी आपका अप्लाई प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली कर सकते हो. ठीक है. तो एक तरीके से ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का हमारी लाइफ पे. ठीक है. कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने उन कस्टमर्स की लाइफ को भी ईजी कर दिया है जो बिजी लाइफस्टाइल शेड्यूल से बिलोंग करते हैं. ठीक है. अगर मैं बात करूं रूरल एरियाज़ की भी, तो रूरल एरिया का कस्टमर की भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है. ठीक है. एंड ईजिली वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकता है. ठीक है. सो it will create a significant role for all the pupils and also contribute to improve the economy of countries also, because इससे इकोनॉमी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है. ठीक है. दैट इज़ अनडाउटफुली. इट विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हाउ कंपनी सेल द प्रोडक्ट एंड देयर मार्केट्स, as well as how people choose to make purchase for many years to come. So some impacts on इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट्स ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है. तो ये हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स कवर. सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए मार्केटिंग क्या है और डायरेक्ट मार्केटिंग का क्या मतलब है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. ठीक है. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशंस की, सेल्स चैनल्स की, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तरीके से कन्वीनियंट हो गई हैं करने के लिए. ईजिली आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, बिकॉज यू नो वेराइटी नंबर ऑफ मास कस्टमर्स अवेलेबल. एक तरीके से मास कम्युनिकेशंस कर सकते हो. ठीक है.
जैसे कि एग्जांपल की कोट करता हूँ, अगर आप किसी भी किसी भी कंपनी की वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको लॉट ऑफ एडवर्टीजमेंट मिलती है, ठीक है। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। तो वो क्या है, मार्केटिंग ही है, जहाँ आप इलेक्ट्रॉनिकली मार्केटिंग भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से ई कॉमर्स ने जो मार्केटिंग की टर्म्स हैं, प्रमोशंस हैं, उसको भी ईजी बना दिया है। दैट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट प्रमोशंस। ई कॉमर्स एनहांस प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू डायरेक्टली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू प्रमोशंस कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। इंफॉर्मेशन rich and interactive contact with customers, that is also very important point and facilitated by the electronic commerce, okay। तो एक तरीके से proper contact interaction between the customers with the customers, that is also very important thing, ठीक है, कि भाई इजीली आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो और कस्टमर के व्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कस्टमर की क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो। That is also facilitated by the electronic commerce channels, as well as a rich information customer avail by electronic commerce, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस रन कर रही है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, कंपनी की एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो आप उस कंपनी के बारे में जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको उसको गैदर कर सकते हो, उसको रिसीव कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मार्केटिंग पे, ठीक है। तो वही चीज़, ई कॉमर्स एनहांस प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रिच एंड इंटरेक्टिव कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका अपने कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो आप बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं कर सकते, ठीक है। टाइम टू टाइम यू हैव टू मेक अ सर्वे एंड फाइंड द एक्सपेक्टेशंस एंड द व्यू ऑफ द कस्टमर्स ऑल्सो, कि भाई कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाह रहे हैं, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या वांट है, ओके। सेकंड है न्यू सेल्स चैनल। ई कॉमर्स क्रिएट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप एक तरीके से प्रमोट करना चाहते हो तो उसके लिए एक नया चैनल्स बना सकते हो और उस चैनल्स के थ्रू उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में नंबर ऑफ कस्टमर्स एवरी डे रीच एंड विजिटर साइट्स, तो वहाँ पे जाके आप अपनी इंफॉर्मेशंस कस्टमर तक पहुँचा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड फैसिलिटेट डायरेक्ट रीच ऑफ कस्टमर एंड बाय डायरेक्शनल नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक ग्रेटर इम्पैक्ट है इसका डायरेक्ट मार्केटिंग पे, ठीक है, ई कॉमर्स का न्यू सेल्स चैनल्स। और ये क्या है, किसी भी कंपनी के लिए सेल्स प्रमोशंस प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आज का जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जब तक आपका प्रमोशन रिच नहीं होगा तब तक आप मार्केट से डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड वन है डायरेक्ट सेविंग्स। द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर ओवर द इंटरनेट in substantially saving to senders when compared with the non electronic delivery, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करें तो आपको कॉस्ट में भी एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज़ कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द एरिया, सो इट ऑल्सो हेल्प टू डायरेक्ट सेविंग्स। मेजर सेविंग्स आर ऑल्सो रियलाइज इन डिलीवरिंग डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट, जो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहे हो वर्सेस फिजिकल डिलीवरी, ठीक है। रिड्यूस साइकिल टाइम को रिड्यूस कर दिया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कस्टमर इज ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट देयर टाइमिंग्स, दे हैव नो प्रॉपर टाइम्स टू रीच अ पर्टिकुलर स्टोर एंड सी अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिड्यूस साइकिल टाइम्स। The delivery of the digitalized product and services can be reduced to seconds. Also, administrative work related to the physical delivery, especially across international borders, can be reduced significantly, cutting the cycle time by the more than 70%. तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है, 70% टाइम अगर रिड्यूस हो गया है तो ये ग्रेटर इम्पैक्ट है कस्टमर्स के लिए, बिजनेस पर्सनस के लिए। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज कैन बी ग्रेटली एनहांस बाय द इनेबलिंग कस्टमर्स टू फाइंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है। तो इससे कस्टमर
प्रॉपरली अवेयर हो रहा है आपके प्रोडक्ट से, जो भी आप फेयरली प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करवा रहे हो, दैट प्रैक्टिसेस अवेयर बाय द कस्टमर्स कि भी कंपनी कितना फेयरली हमें ट्रीट कर रही है, कितनी रिलायबल है, कितनी कॉन्शियस है कस्टमर के लिए, तो ये सब चीज़ें भी कस्टमर को अफेक्ट करती हैं. सो इंटेलिजेंट एजेंट्स कैन आंसर स्टैंडर्ड ईमेल्स क्वेश्चंस इन द सेकंड्स एंड ह्यूमन एक्सपर्ट सर्विसेज कैन बी एक्सपेक्टेड यूजिंग हेल्प डेस्क सॉफ्टवेयर. ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट इमेज. वेबसाइट्स वेब के थ्रू न्यू कमर्स कैन एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट इमेज. अगर आप एक नए हो, आप मार्केट में नए हो, तो आप इजीली अपनी मार्केट में रेपुटेशंस और गुडविल को मेंटेन क्रिएट कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो. ठीक है, सो ऑन द वेबकैम न्यू कमर्स कैन एस्टेब्लिश कॉर्पोरेट इमेज वेरी क्विकली. कॉर्पोरेट इमेज मीन्स ट्रस्ट, एक तरीके से ट्रस्ट की बात कर रहे हैं. हाउ मच योर कस्टमर इज ट्रस्टेबल, आपको कितना ट्रस्ट करते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर द डायरेक्ट सेल्स. नेक्स्ट है कस्टमाइजेशंस. ई कॉमर्स प्रोवाइड फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट में कौन कौन से चेंजेस चाहते हैं, तो आप इजीली उसको कस्टमाइज करके अपने जो भी टारगेट, जो भी आपकी कंपनी है, उसको बता सकते हो. आप क्या नया चाहते हो एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कस्टमाइजेशंस. Advertisements with the direct marketing and the customizations comes as one direct advertisements, which is much more effective than mass advertisement. ठीक है, डायरेक्ट आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कस्टमर के साथ. So this create a fundamental change in the manner in which advertisement is conducted, not only for online trades but also for the product and services ordered in the traditional ways also. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डरिंग सिस्टम. Taking order from the customers can drastically be improved if it is done online. अगर ऑनलाइन ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इजीली उसको एक तरीके से मैनेज कर सकते हो कि भाई जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं. When taken electronically, orders can be quickly routed to the appropriate order processing site. Okay, that is also very important thing for customer, क्योंकि कस्टमर को क्या है, टाइम पे प्रोडक्ट चाहिए, और अगर वो प्रोडक्ट टाइम तक उस पर पहुँच रहा है तो कस्टमर की वहाँ पे ट्रस्ट और एक तरीके से लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं. और लास्ट है मार्केट्स. द फिजिकल मार्केट डिसअपेयर इज एज डज टू नीड द डिलीवर द गुड्स मार्केट प्लेस. ठीक है, तो ये सारे क्या है, इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग है ऑफ ई कॉमर्स. तो आज का टॉपिक यही था जिसमें हमने ई कॉमर्स के इम्पैक्ट के बारे में डिस्कशन किया. तो तब तक आप आज के लेक्चर यहाँ पे फिनिश हुआ. आप ये पढ़िए, इसको समझिए. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का. ओके, स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड ऑल्सो, हमेशा मोटिवेट रहिए. थैंक यू.